शादी और श्राद्ध में 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिली है और अंतिम संस्कार में कम से कम 25 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में 10 लोगों को भी पढ़ने की अनुमति नहीं है। आप शमशान में, शादी में, सब जगह पे बच्चे लोगों को जाने के लिए कोई मनाही नहीं है। वहाँ पे 20 लोग, 50 लोग की अनुमति होती है, लेकिन स्कूल कॉलेज पूर्ण बंद हो जाता है, उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं औराई पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर कम प्रिंसिपल, और आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से कोरोना महामारी को लेकर के सरकार की नई गाइडलाइन आई है, उसके मुताबिक स्कूल कॉलेज पहले से बंद था ही और 15 मई तक के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है कि स्कूल कॉलेज बंद रहेगा। उसके बाद बहुत सारे जो मार्केट खुली रहेंगी, बहुत सारी जो मार्केट बंद रहेंगी। साथ ही साथ शादी और श्राद्ध में 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिली है और अंतिम संस्कार में कम से कम 25 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में 10 लोगों को भी पढ़ने की अनुमति नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार का कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन है और जो लॉकडाउन का, स्कूल लॉकडाउन, पढ़ाई लिखाई लॉकडाउन का जो आदेश 14 महीना से हम लोग झेल रहे हैं, पिछले मार्च से, ये सही नहीं है। सरकार के अंदर में दूरदर्शिता की कमी है या जानबूझ करके एक प्लानिंग के तहत पूरी शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करने की योजना है सरकार की, ये तो आने वाला समय हम लोगों को बताएगा। जो भी प्राइवेट स्कूल्स के जो लोग हैं, जो किराया दे रहे हैं, रेंट पे शिक्षण का काम कर रहे हैं, आज आधा से ज़्यादा वो बंद हो चुके हैं या बहुत सारे लोग सुसाइड भी किए हैं। और बहुत सारे लोग, अगर ये इसी तरीके से बंद रहा तो बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे। गांव में जो स्कूल सब खुले, उससे बच्चे लोगों को अंग्रेजी माध्यम से जो पढ़ाया जा रहा है, तो गांव में प्रखंड लेवल पे अच्छा पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था हो गया था और सरकार की नीतियों के कारण ये सब बंद हो चुका है। सरकार लॉकडाउन करती है, चुनाव कराती है, उसके बाद जो बच्चे हैं वो मॉल में जाते हैं, वो मार्केट में जाते हैं, वो बाज़ार में जाते हैं, वो खेलते हैं, उसके पेरेंट्स सब जगह पे जाते हैं। कैसे बच्चे सुरक्षित हैं? आप शमशान में, शादी में, सब जगह पे बच्चे लोगों को जाने के लिए कोई मनाही नहीं है। वहाँ पे 20 लोग, 50 लोग की अनुमति होती है, लेकिन स्कूल कॉलेज पूर्ण बंद हो जाता है, उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। इसका मतलब सरासर ये है कि स्कूल कॉलेज में अगर कोई बच्चा शिक्षा प्राप्त करने जाएगा तो उसे कोरोना हो जाएगा, लेकिन अगर जो चुनावी रैली हो, बड़ी बड़ी रैली सभा होती है, उसमें काफ़ी लाखों करोड़ों की तादाद में भीड़ होती है, वहाँ कोई कोरोना नहीं होता है। देखिए, लोग कोरोना से कम मर रहे हैं। सरकार और मीडिया जो डर फैलाई है, डर से लोग ज़्यादा मर रहे हैं। आज के टाइम में किसी को भी लग जाए कि मुझे कोरोना हो गया तो डर से मर जाएगा। बीमारी आपका इतना खतरनाक नहीं है जितना हवा बना दिया गया है, जो डर बना दिया गया है। डर से आदमी का इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है। आज अगर किसी को भी पता चल जाए कि कोरोना है मुझे, तो बीमारी से कम वो डर से मर जाएगा। और ये सरकार की जो गलत नीतियों का परिणाम है, आने वाले टाइम में यहाँ की जनता इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। पढ़ाई, शिक्षा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। सरकार तो अपने स्तर से बहुत कोशिश कर रही है कि यहाँ की जनता को सुरक्षित रखे, ताकि इसी वजह से लॉकडाउन लगाया है उन्होंने। देखिए, ये सुरक्षित रखने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। सरकार एक तरफ हर जगह जब चुनाव होता है तो कोरोना ख़त्म हो जाता है, फिर डिफरेंट तरीके से कहीं लॉकडाउन का पालन हो नहीं रहा है। फिर एक लंबे समय से कहने का मतलब है कोरोना गायब था, फिर जांच चालू की, पीसीआर से जांच करती है, उसमें ऑलरेडी उससे 50% गलत आता है और उस आधार पे आंकड़ा देती है। मैंने आपको एक बात बताया ना कि लोग बीमारी से कम मर रहे हैं, लोग डर से ज़्यादा मर रहे हैं। पूरे देश में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग ही, कहने का मतलब है, परेशानी हुई है तो ऑक्सीजन देश से ख़त्म हो गया है। अब आप सरकार का मंशा और व्यवस्था आप देख लीजिए। जब चुनाव कराना है, बंगाल में चुनाव चल रहा है और सब राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो कोरोना का न्यूज़ गायब हो जाता है। अपने ज़रूरत के हिसाब से सरकार इसको हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है।
लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के तो बिहार में पंचायत चुनाव जो होने वाला था उसको तो अभी टाल दिया गया है। 15 दिन के लिए टाला गया है, लेकिन चुनाव होगा। 15 दिन के लिए टाला गया, चुनाव होगा। छोटा मोटा चुनाव है ना, पंचायत चुनाव है ना, विधायक एमपी का चुनाव नहीं ना। यानी कि आपके कहने का मतलब अगर विधायक एमपी का चुनाव होता तो फिर वहां भी कोरोना नहीं होता, बड़ी बड़ी रैली होती। हुई है, हो रही है, होगी। आपका प्लानिंग तो क्लियर दिख नहीं रहा है ना। पूरा लॉकडाउन कहने का मतलब है आप बच्चों का स्कूल बंद कर रहे हैं, लेकिन वही बच्चा जो है मार्केट में जा रहा है, दुकान में जा रहा है, मॉल में जा रहा है, शादी में डांस कर रहा है, उसके घर के सब लोग जा रहे हैं। कैसे सुरक्षित है? सब जगह बंद होना चाहिए ना। सरकार सीरियस नहीं है। सरकार इस बीमारी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करने के लिए। और इसी बीच में जितना भी मनमाना कानून है और जितना भी मनमाना डिसीज़न है, प्राइवेटाइजेशंस का हो या और भी तरह का, सरकार मनमाना कर रही है। लोग विरोध भी नहीं कर सकता है, लोग एक जगह जमा भी नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट्स के पास इनफाइनाइट पावर हो जाता है, जनता के पास कोई पावर नहीं है, उसके फंडामेंटल राइट्स ख़त्म है, विरोध करने का राइट्स ख़त्म है। तो क्या लगता है कि सरकार अभी जो कोरोना महामारी को लेकर के जो कितना समर्थ है, कितना पब्लिक का भला चाहती है और जो इसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें कितना मतलब सरकार जो है पूरी तरह सहयोग कर रही है? अरे सरकार कहीं कोई भला नहीं चाहती। आपको अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा आपको। आपका लाइफ स्टाइल, खान पीने का स्टाइल, उसको चेंज करना होगा। आपके बॉडी के अंदर में अगर स्टेमिना होगी तभी इस तरीके की जो बीमारी है कोरोना वगैरह, तभी आप सुरक्षित हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप कहने का मतलब है कि आप ये लॉकडाउन करके ये किया भी नहीं जा सकता है। कब तक करेंगे आप? कब तक बंद करेंगे स्कूल? सीधा गाइडलाइन दीजिए ना कि जब तक कोरोना है तब तक बंद रहेगा सब चीज़। तब तो वो तो डिसीजन है नहीं। तो राजनीति करना है, अपने ज़रूरत के हिसाब से चालू करना है, अपने ज़रूरत के हिसाब से जांच करना है, अपने ज़रूरत के हिसाब से देश में हवा फैलाना है, डर फैलाना है अपना मकसद साधने के लिए। आपको क्या लगता है कि स्कूल मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे माध्यम से जो जितने भी छात्र एवं छात्राएं जो हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? किस तरह से जो अभी वैश्विक महामारी है उससे कैसे बचें, कैसे बचना चाहिए? देखिए, जो वैश्विक बीमारी है तो उसके लिए मैंने बताया आपको कि आप पहला तो डरे नहीं। जितना जो डर फैलाया गया है वो डरे नहीं। अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको बदले। अपना जो फिज़िकल वर्क है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का जो काम है, जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। थोड़ा लाइफ स्टाइल बदले। आपको अभी जापान के अंदर में एक बार भी लॉकडाउन नहीं हुआ। लोग उसी के साथ रहना सीख रहा है और सीखना ही होगा। वैक्सीनेशंस का तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को होने के बाद जो है उनको फिर दोबारा हो जा रहा है। और वैक्सीनेशन से कुछ लोगों की मौत भी हो गई है और आई में भरवस्थान में भी मौत हुई है वैक्सीनेशन से। तो वैक्सीनेशन भी आपका प्योर कारगर नहीं है, ये साबित हो चुका है। लोगों को अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना होगा, खान पीन थोड़ा सा चेंज करना होगा, फिज़िकल वर्क करना होगा, इम्यून सिस्टम्स को बढ़ाने के लिए वैसा चीज़ों को लेना होगा जिससे उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो और खुद से लोगों के अंदर में जागरूकता हो कि हम थोड़ा डिस्टेंस कवर करें। ये थे मुंतज़िर हसन उर्फ शक्कू सर, जो कि औराई पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर कम प्रिंसिपल हैं। इनसे बातचीत हो रही थी कि अभी कोरोना महामारी को लेकर के, जैसे कि इन्होंने कहा कि सरकार की नीति है कि पूरी तरह वो एजुकेशन को ध्वस्त करना का प्लान है और कोई ऐसा नहीं, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से वो लॉकडाउन करती है और सरकार को अगर किसी राज्य में अगर चुनाव लड़ना हो तो उसे वहाँ कोरोना नहीं होता है और सरकार अपने फ़ायदे के हिसाब से लॉकडाउन लगाती है और कोरोना महामारी के ऊपर कोई भी गाइडलाइंस देती है। जिस तरह से जैसा कि इन्होंने कहा कि अभी बिहार में पंचायत चुनाव को स्थगित कर कुछ टाल दिया गया है, लेकिन ये भी एक छोटा चुनाव है। अगर एमएलए या एमपी का चुनाव होता तो इसके भी कंटिन्यू यहाँ भी मतलब रैलियाँ होती, यहाँ कोरोना महामारी नहीं होती, यहाँ के लोगों के लोगों के लिए कोरोना नहीं होता, क्योंकि कोरोना वहाँ होता है जहाँ चुनाव नहीं होता है। इस तरह से मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। आप ये देखिए, ये पूरा पॉलिटिकल साजिश
ही है कि किसी भी बीमारी का आंकड़ा जो है पूरे देश से गायब हो गया। मतलब दुनिया में जितनी भी बीमारी थी, निमोनिया था, टीबी था, फेफड़े से लंग से रिलेटेड बीमारी थी, सबसे मरने वालों की संख्या गायब हो गई। सिर्फ अब कोरोना से ही मरने वाले की संख्या टीवी पर दिखा दिखा करके लोगों को डराने का काम किया जा रहा है, और इस डर के कारण ही लोग मर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट के द्वारा थोपा गया डर है और मीडिया के द्वारा थोपा गया डर है ये। जैसा कि इन्होंने कहा कि और भी बहुत सारी बीमारी हैं, बहुत सारी डिजीजेस हैं जो खत्म हो चुकी हैं। अभी कहा जा रहा है कि जितने भी लोग की मौतें हो रही, मृत्यु हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना से ही हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जितनी भी मृत्यु होती होगी, जिसमें बहुत सारे लोग कोरोना से भी मरते होंगे, बहुत सारे लोग दूसरी बीमारियों से भी मरते होंगे, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी लोग मर रहे हैं वो सिर्फ कोरोना से ही मर रहे हैं। मैं अपने व्यूवर से कहना चाहूँगा कि आप हमारी बातों से कितना सहमत हैं, कोरोना जैसी बीमारी से और लॉकडाउन से कितना सहमत है, वो कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप यदि आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। भारत टाइम्स उस पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।